चलो ना। जय हिंद। देखिए आज हम समझते हैं कि आखिर जो सेना में जो होते हैं रेजिमेंट और बटालियन, ये आखिर होते क्या हैं या बटालियन रेजिमेंट बनते कैसे हैं, और साथ में ये भी समझते हैं जो आखिर आज मुद्दा उठा है अहिर रेजिमेंट का, सरकार इसे क्यों नहीं गठित करेगी और गठित करेगी किस आधार पर गठित करेगी, और हालांकि सरकार गठित नहीं करने वाली है और क्यों नहीं करेगी इसकी हम चर्चा करेंगे। और साथ में ये भी समझते हैं आखिर अहिर रेजिमेंट गठन हो गया तो आखिर क्या बवाल होगा, इसको आप समझिए। और आप जानते हैं कि हमारे भारत में इतनी बड़ी जनसंख्या में सेनाएं हैं और सेनाएं के कैसे व्यवस्थित करके उन्हें रखा जाता है, इसको भी आप समझिए। देखिए अगर हम यहाँ पे देखें कि सेना की सबसे छोटी इकाई जो होती है, सेनाएं में होती हैं सबसे छोटी इकाई, आप देखेंगे सेक्शन, ये हमारी सेनाएं हैं। सबसे छोटी इकाई सेना होती है सेक्शन। आप देखेंगे एक सेक्शन में रखे जाते हैं 10 सैनिक को, केवल 10 सैनिक होते हैं एक सेक्शन, सबसे छोटी इकाई होती है। अब ऐसे ही आप 3 सेक्शन मिला करके बनता है 30 सैनिक। तो जब ये 30 सैनिक हो जाते हैं ना, तब ये कहलाते हैं एक कंपनी। जब एक कंपनी हो जाती है तो इसी सेक्शन में 8 छोटे बड़े अधिकारी हो जाते हैं, तो जिससे बन जाती है एक कंपनी। अब जैसे ही एक कंपनी ये बन जाती है तो आप देखेंगे एक कंपनी में कितने सैनिक हो गए, 38, 8 छोटे बड़े अधिकारी हो गए। अब ऐसे ही 10 कंपनी को मिला करके बना जाता है एक बटालियन। अब ऐसे अगर इसमें हम 10 जोड़ देंगे तो हो जाता है 380, तो 380 सैनिक बराबर होते हैं एक बटालियन। अब जरूरी नहीं है कि 380 ही सैनिक हो, ये कम से कम आप रख सकते हैं 380 सैनिक, अधिक से अधिक आप 800-900 सैनिक आप रख सकते हैं एक बटालियन में। ये होती है सेना की इकाई। अब मुद्दा उठा है रेजिमेंट के ऊपर। रेजिमेंट क्या है, तो कई सारे बटालियन मिला करके 10, 15, 20, 25 चाहे जितना हो, कई सारे बटालियन मिला करके बनते हैं एक रेजिमेंट। ये सब रेजिमेंट होते हैं। अब रेजिमेंट आखिर अपने भारत में कितने हैं, कैसे हैं, वगैरह वगैरह सबको समझते हैं, एक एक करके आप यहाँ पे देखते रहिए। अब यहाँ पे एक चीज देखेंगे, दूसरा जो हमारा मुद्दा उठ जाता है ये है हमारी सेनाएं। ये आप देख रहे हैं आर्मी ही आर्मी पूरी है। आर्मी की एक मतलब कैटेगरी होती है जो रेजिमेंट होते हैं, ये होते हैं आर्मर रेजिमेंट। ये रेजिमेंट अक्सर आप देखें ना जो भाला लिए रहते हैं, ये अक्सर राष्ट्रपति के साथ में ही रहते हैं। राष्ट्रपति के ऊपर भी विवादें हैं, कैसे विवादें देखते हैं, लेकिन पहले आप ये समझते हैं आखिर कैसे कैसे रेजिमेंट हैं। ये हो गया आर्मर रेजिमेंट। अब एक होता है मैकेनिक रेजिमेंट। ये रेजिमेंट के अंदर का केवल तोप के अधीन होता है। जैसे मान लीजिए कोई आपके तोप आया, वो सब अधीन केवल यही लोग देखते हैं। ऐसा नहीं कि अब ये लोग देखेंगे, ऐसा नहीं कि अगर युद्ध हुआ तो ये लोग नहीं जाते हैं, युद्ध में अगर आवश्यकता पड़ा तो ये भी जाएंगे, ये तो जाते हैं ही, लेकिन इनकी अलग ही कैटेगरी रेजिमेंट है। अब एक यहाँ पे आप देखेंगे आर्टिलरी रेजिमेंट। ये रेजिमेंट होता क्या है ना, जैसे ड्रोन हो गया, अदर चीजें जो भी आई, मिसाइल उसाइल, वो सब अधीन होती है इनके अंदर, आर्टिलरी रेजिमेंट के अंदर। ये तो हो रहा इनका मुद्दा। अब एक और आगे देखिए, आप यहाँ पे देखेंगे ना एयर डिफेंस जो होते हैं हमारे यहाँ, जैसे आप देखेंगे डीआरडीओ के अंतर्गत जितने भी रेजिमेंट होते हैं ना, वो सब यही देखते हैं। जैसे मान लीजिए डीआरडीओ ने कोई मिसाइल बनाया, कोई तोप बनाया, वो सब यही रेजिमेंट देखती हैं। इसके बाद आप यहाँ पे देख लीजिए, ये है इंजीनियर रेजिमेंट। ये रेजिमेंट अक्सर आप देखेंगे ना, कहीं कुछ होता है तो ढोल नगारा लेके पहुंच जाते हैं। ऐसा नहीं कि लोग ऐसे पहुंच जाते हैं, आवश्यकता अगर पड़ी तो ये युद्ध भी लड़ लेते हैं, ये बात है। आप यहाँ पे देखेंगे आर्मी कोप रेजिमेंट। ये जो कोप रेजिमेंट है, इनके अंदर केवल मतलब कि लड़ाकू जहाज होते हैं, कोई विमान होता है, इनके अंदर ये जो लड़ाकू विमान कुछ भी होते हैं, इनके अंदर ये रेजिमेंट होते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे सिग्नल रेजिमेंट। ये रेजिमेंट दरअसल होते क्या है, जैसे कि रडार सिस्टम जो भी है, ये सब यही लोग देखते हैं। जैसे S-400 जो आया देखेंगे आप रूस से, वो सब कौन देखता है, यही रेजिमेंट देखती है। अब ऐसा नहीं कि पैदल सैनिक देखेंगे, नहीं, सबकी कैटेगरी अलग अलग है, जिसकी आवश्यकता जहाँ पड़ती है वही जाते हैं। ये रेजिमेंट जाएंगे तो जाएंगे, कहीं अगर हवा में मार करना होगा तो ये रेजिमेंट जाएंगे। तो सबकी अलग अलग कैटेगरियाँ हैं, ऐसे ही कोई सेनाएं नहीं चली जाती हैं, बात यही हो जाता है। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, सब जो बवाल उठा ना, वो उठा है इस रेजिमेंट के ऊपर, जिसे कहा जाता है इन्फेंट्री रेजिमेंट, ये वाला। जैसे आप देखेंगे अभी बवाल जो उठा है उसी में चर्चा करते हैं इन्फेंट्री रेजिमेंट। आप यहाँ पे देखेंगे कई सारे रेजिमेंट हैं, जैसे राजपूत रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, और यहाँ पे देखेंगे जाट रेजिमेंट। ये सब रेजिमेंट है, वो भी पैदल सैनिक रेजिमेंट है। अब तक हमने किसी को देखा, या तो राष्ट्रपति साथ रहते थे, हवा मार करते थे, तोप मिसाइल, ये सब देखे, लेकिन सबसे अहम भूमिका तो यही निभाते हैं ना हमारे पैदल सैनिक, इन्फेंट्री रेजिमेंट, यही मेन हो जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जाति के आधार पर ही गठित हुआ, इसको देखेंगे 1846 में इसका गठन हुआ है। तो जाति के आधार पर जितना भी गठन हुआ है तो आज़ादी से पहले हुआ, यानी कि 1947 से बाद ही हुआ है, मतलब पहले हो गया था इन सब का गठन। ऐसा नहीं कि सरकार इस समय गठित कर रही जाति के आधार पर, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। ये तो रहा इतना मुद्दा। अब ऐसा नहीं है कि केवल सरकार जाति के आधार पर ही इन सब का गठन कर रही है। सरकार ने क्या किया है ना, क्षेत्र के आधार पर भी कई सारे रेजिमेंट का गठन किया है। आप यहाँ पे देखेंगे पंजाब है तो पंजाब रेजिमेंट का गठन हुआ है, जानते हैं। बिहार है, असम है, नागालैंड है, और यहाँ पे एक था मद्रास है, यहाँ आप देखेंगे तो मद्रास रेजिमेंट का भी गठन सरकार ने किया है। हाँ, मुद्दा क्या उठा है आप बहुत ही गौर से समझिए।
भाई साहब हमारे इनको और सब लोग जानते होंगे, निरहुआ रिक्शा वाला, दूसरे भाषा में कहते हैं इन्हें दिनेश लाल, ठीक है ना। और इधर बगल में बैठे हैं रवि किशन जी। जरा सर बात क्या ना, जब मुद्दा उठा कि हमारा एक रेजिमेंट बनना चाहिए, अहिर रेजिमेंट, हालांकि मांग तो सही कि अहिर रेजिमेंट गठन होना चाहिए, क्योंकि इनका कहना है कि भैया आप यहाँ पे देखिए जो आपने गठित किया है, आखिर हमने जो गठित आखिर जो हमने गठित किया है, आप देखें यहाँ पे राजपूत रेजिमेंट का गठन सरकार ने किया है, सिख रेजिमेंट का गठन किया है, जाट रेजिमेंट का सरकार ने गठन किया है, तो भाई जायज सी बात है हमारा भी आप अहिर रेजिमेंट का गठन कीजिए, आखिर क्यों नहीं गठन कर रहे हैं आप। तब इसके आगे उभर के चले आए यहाँ पे निरहुआ जी, इन्होंने कहा भाई सही है बात, अहिर रेजिमेंट का गठन होना चाहिए। देखिए मुद्दा क्या हुआ ना, जब ये बोल रहे थे संसद में तो इनके माइक को बंद कर दिया गया। किस मुद्दे बंद किए गए इसको समझिए। जब ये बोल रहे थे ना, इन्होंने कहा कि जो अहिर रेजिमेंट है, जो अहिर के लोग हैं, 1962 के युद्ध में चीन के सैनिक को बहुत मारे थे, अगर अहिर रेजिमेंट का गठन हो गया तो चाइना थर थर कांपेगा, ये कहना था निरहुआ का। और जैसे ही इन्होंने ये बात बोला वैसे ही इनका संसद में माइक को बंद कर दिया गया। कारण ये था, इनका जो कहना है, जो इनका लहजा है कि थर थर कांपेगा, इसका मतलब ये है अहिर के अंदर बहुत बड़ा पावर है, बाकी सेनाओं के अंदर पावर नहीं है। आप एक जात पात भावना उत्पन्न कर रहे हैं। मान लीजिए इनका कहना है कि अहिर रेजिमेंट का गठन होना चाहिए, और बगल में बैठ करके हंस रहे थे, इनको पता है कि अहिर रेजिमेंट का गठन होने वाला नहीं, आप वीडियो देख लीजिए, हंस रहे थे कि क्या बोल रहे हैं। सरकार का एक मुद्दा है, अगर मान लीजिए इनकी मांग को पूरा कर देता है कि अहिर रेजिमेंट का हम गठन कर रहे हैं, तब एक बात बताइए आप, इनका तो गठन हो जाता है अहिर रेजिमेंट का, इनका गठन करने के बाद तो आखिर ब्राह्मण भी तो आगे आएंगे, वो कहेंगे भैया याद कीजिए 1857 की क्रांति, मंगल पांडे जिसने पूरा का पूरा विवाद खड़ा कर दिया, एक क्रांति ला दी थी। हालांकि इनको तोप में बांध करके उड़ाया गया था, और क्यों उड़ाया गया था इसको समझिए जरा सर। जब 1857 की क्रांति, उससे पहले एक बंदूक चलता था, राइफल जिसे कहा जाता था, ये था आपका ब्राउन बैस राइफल, ये राइफल है। लेकिन 1957 जो क्रांति हुआ वो इस राइफल को लेकर, ये है आपका एनफील्ड राइफल, ये दूसरे पीढ़ी के आ गया, अंग्रेजों ने ला दिया। इसको लाने के कारण था, इसको आप देखेंगे ना जरा सर, इसकी रेंज काफी ज्यादा थी, इसको मारते थे धांस से तो लगे ही रह जाता था, लेकिन इसकी रेंज काफी होती थी। कैसे होती थी उसको समझिए। ये है कारतूस, कहा जाता था ना कि कारतूस को दांत से काटना पड़ता था। तो जैसे आप बचपन में टॉफी खाते होंगे, टॉफी में होता क्या था, ऊपर वाला जो ढुपुनी होता उसे हाथ से निकोलते थे, लेकिन यहाँ पे हाथ से नहीं था, आपको इसे दांत से काटना था। ये वाला भाग देखिए, यहाँ पे दांत से काट करके इसको टॉफी जैसा निकोले, मतलब एक कवर होता था, इसके कवर को निकाल करके इसमें बारूद भरा रहता था। इस बारूद को करते क्या थे, यहाँ पे देखिए, इस बारूद को इसमें डालते थे, और डालने के बाद एक यहाँ पे चाबुक जैसा होता था, और इसी से अच्छे से छोड़ देते हम, भर देते थे। भरने के बाद ये जो कारतूस थोड़ा सा है, इस कारतूस को भी इसमें डाल देते। जब कारतूस को डाल देते तब गोली मारते थे धांस से। तब होता क्या था, बारूद तो इसमें है ही, जब गोली चलता था तो उसमें आग लग जाती थी। अब आग लगने की वजह से इसकी रेंज बहुत तेजी से हो जाती थी। तो यही विवाद हुआ था 1857 की क्रांति में। तो भैया ब्राह्मण लोग तो आगे आएंगे कि ब्राह्मण रेजिमेंट का गठन होना चाहिए, लेकिन सरकार जब ये कहते भैया अहिर रेजिमेंट गठन होना चाहिए, इसका मुद्दा तो 2018 में उठा चुके हैं आप लोग, सरकार कोई नहीं सुनी। सरकार का कहना है देखिए हम जात विवाद यहाँ पे नहीं ला सकते, अगर अहिर रेजिमेंट का गठन कर दिए तो ब्राह्मण पहले आएंगे। याद कीजिए 1857 की क्रांति, वो भी आगे आएंगे। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि यही लोग आगे आ जाएंगे, अब आगे आएंगे, यहाँ पे देखेंगे चमार लोग भी, वो भी कहेंगे भैया सरकार, इतिहास उठा करके देख लीजिए, अंग्रेजों ने 2 रेजिमेंट का गठन किया था, एक एक्शन और एक नॉन एक्शन। एक्शन में आप देखेंगे जिन्हें रखा गया था, एक्शन में रखा गया था, यहां देखेंगे राजपूत रेजिमेंट को, सिख रेजिमेंट के और जाट रेजिमेंट को। जबकि नॉन एक्शन में आप देखेंगे ना, नॉन एक्शन में केवल 2 लोगों को रखा गया था, और किसे किसे, ये देखिए यहाँ एक यहाँ पे ब्राह्मण रेजिमेंट को और एक चमार रेजिमेंट को, ये केवल इन्हें नॉन रेजिमेंट में रखा गया था। हालांकि कहना था कि वो लोग लड़ नहीं पाते, इसीलिए ब्राह्मण का गठन किया गया, चमार का गठन यानी कि नॉन एक्शन में रखा गया था, और जो लड़ते थे सिख रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, उन्हें अलग से कर रखा गया था। तो भैया आखिर चमार आगे आते हैं और ब्राह्मण अगर आगे आते हैं, उनका कहना यही रहेगा कि आखिर सरकार ने पहले तो गठन किया था, इतिहास में आप उठा करके देख लीजिए, ब्राह्मण रेजिमेंट, चमार रेजिमेंट, वही आप लागू कर दीजिए, हम गठन करेंगे, नहीं करें आपको। लेकिन जो निरहुआ जी बोल रहे हैं, इनका एक किस पक्ष में बोल रहे हैं हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। इनका कहना क्या है, आखिर अहिर रेजिमेंट तो पहले गठन भी तो नहीं हुआ था, इतिहास देख लीजिए आप अच्छे से। सरकार का कहना है अगर हम गठित कर दिए तो भैया भीषण बवाल होगा, उस बवाल को कौन झेलेगा। एक दूरदर्शिता सरकार देख रही है। अब हाँ, एक चीज हो सकता है, जैसे बिहार रेजिमेंट, असम रेजिमेंट, ये सब रेजिमेंट बने हैं, आप चाहें तो यूपी रेजिमेंट का गठन करवा सकते हैं, लेकिन अदर चीजों से आप गठन नहीं करवा सकते। आप कुछ भी कर लीजिए, रेजिमेंट गठन होने वाला नहीं है। हम कहते हैं
आखिर जो सरकार गठन कर रही है कि सिख रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, इस रेजिमेंट को वैसे भी खत्म कर दिया जाना चाहिए। सरकार को पता है इसे खत्म करना ही पड़ेगा और वैसे भी सरकार खत्म करे, इसी जो वजहें हैं। अच्छा आप बताइए, मान लीजिए कहीं युद्ध हुआ और सिख वालों ने बहुत अच्छा मारपीट किया, चाइना वालों को मारा, अब नाम किसका होगा? सिख रेजिमेंट। भाई ये तो सिख वालों ने मारा है। बाकी सेनाओं का मनोबल गिर जाता है कि यार हम लोगों ने कुछ नहीं किया, अब हम लोगों को भी करना है। तो जो ये जातियां मातियों जो जात के पात के आधार पे बांटे ना रेजिमेंट, इसको खत्म कर देना चाहिए। सेना अगर कहीं लड़े तो एक होना चाहिए कि सेना ने मारा है, पूरे भारत में नाम रोशन होगा, पूरे भारत में। अब ऐसा नहीं किसी एक पर्सन को हमको देखना है कि एक पर्सन ने मारा है, इसीलिए सरकार इनकी मांग पूरा नहीं कर सकती। एक चीज हम आपसे पूछते हैं, क्या ये बात सही है कि सेनाओं को जात के हिसाब से बांटना? क्या जातिवाद नहीं? जातिवाद बहुत है। कोई जाट रेजिमेंट बैठा है, दूसरा रेजिमेंट कहेगा ना हम उसमें नहीं जाएंगे, तो अब क्या करेंगे? तो एक भावनाएं अलग हो जाती हैं। अब यहाँ पे बात को समझिए, हम तो कहते हैं आप जातिवाद के आधार पे आप छोड़ दीजिए। भाई हमारा आगे आएंगे वो कहेंगे याद कीजिए संविधान के पिता भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने संविधान को बना दिया। अब सोच लीजिए अकेले इतना उखाड़ लिए, हम लोग इतने ज्यादा हो चुके हैं, क्या करेंगे? सरकार को सब कुछ देखना पड़ रहा है। हम कहते हैं आप सब कुछ खत्म करके हमारे देश जो महान महान नेता हुए हैं, जो महान महान व्यक्ति हुए हैं, जो महान महान इंसान रहे, बड़े बड़े योद्धा रहे, उनके नाम से आप गठित कीजिए ना रेजिमेंट, गठित कीजिए। महात्मा गांधी रेजिमेंट, APJ अब्दुल कलाम रेजिमेंट, इसके बाद आजाद रेजिमेंट, ये सब का सुभाष चंद्र बोस रेजिमेंट, ये सब का आप गठन कीजिए ना। कौन मना करता है? सम्राट अशोक रेजिमेंट। आप रेजिमेंट ऐसे गठन कीजिए, ना कि जाति के आधार पे। हाँ, क्षेत्र के आधार पर करना आगे फिर भी समस्या आ जाएगा। कोई अगर किया तो कहेंगे बिहार वालों ने किया है, यूपी वाले सोचेंगे हम लोग कुछ करते ही नहीं है, तो एक मनोबल उनका गिर जाता है। तो एक सेना में होना चाहिए कि सेनाओं ने ही किया है, बस पूरे भारत में एक सेना का नाम होना चाहिए। और वैसे भी जातवादी बहुत है, जातवाद को खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो खैर हम आपसे कहते हैं आखिर सेना में किस प्रकार के रेजिमेंट गठन किया जाना चाहिए, और आप कमेंट हमको बताइए। तो खैर मुझे उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।